नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक ऐसी जरूरी बात को समझते हैं जो हम सब की लाइफ से जुड़ी है, यानी इंश्योरेंस, और उसमें हमारे राइट्स क्या हैं। अक्सर पता है लोगों को क्या लगता है, अरे इंश्योरेंस कंपनी तो कितनी बड़ी है और हम तो बस छोटे से लोग हैं, ऐसा ही सोचते हैं ना। ये डर ना बहुत से लोगों के मन में होता है, बिल्कुल वैसे जैसे तेज बारिश में हम अकेले खड़े हों और सामने से एक बड़ी सी बस आ जाए। पर सच पता है क्या है? सच कुछ और ही है। ये सोचना ना बिल्कुल गलत है। देखिए, सच तो ये है कि आपके पास ना कानून से मिली हुई सुरक्षा है, एक ऐसी ताकत जिसका शायद आपको अभी अंदाजा भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि आप छोटे नहीं बल्कि पावरफुल कैसे हैं। फिर मिलेंगे हमारे प्रोटेक्टर IRDAI से। उसके बाद जानेंगे आपके अपने राइट्स जो आपकी ढाल हैं। फिर शिकायत करने का आसान तरीका सीखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि नॉलेज यानी जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कदम से। पता है, जब हमें ये पता होना कि सामने कौन खड़ा है तो डर अपने आप ही कम हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इन कंपनियों को ही समझते हैं। देखिए, इंश्योरेंस कंपनियां ना मोटा मोटा दो तरह की होती हैं। एक होती है सरकारी कंपनियां, आप उन्हें हमारी पुरानी सरकारी बसों जैसा समझ सकते हैं, भरोसेमंद पर हाँ कभी कभी थोड़ी धीमी। और दूसरी होती है प्राइवेट कंपनियां, ये बिल्कुल नई मेट्रो ट्रेन जैसी हैं, एकदम तेज, मॉडर्न और नई सुविधाओं वाली। दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात तो ये है कि कंपनी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, नियम सबके लिए एकदम सेम है, कोई भी रूल से ऊपर नहीं है। सोचिए ना, जैसे स्कूल में सब बच्चों के लिए एक ही यूनिफॉर्म होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इंश्योरेंस के नियम भी सबके लिए बराबर हैं। अब मिलते हैं इस पूरे इंश्योरेंस के खेल के रेफरी से, एक ऐसा प्रोटेक्टर जो हमेशा हमेशा कस्टमर यानी आपकी साइड लेता है। इनका नाम है IRDAI, पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिंपल शब्दों में ये एक सरकारी संस्था है जो सारी इंश्योरेंस कंपनियों की ना प्रिंसिपल या हेडमास्टर है। जी हाँ, यही सबको कंट्रोल करती है। तो ये IRDAI आखिर करती क्या है? आप सोचिए, ये उस स्ट्रिक्ट लेकिन प्यारी सी टीचर की तरह है जो क्लास में सब बच्चों का ध्यान रखती है। ये सारे रूल्स बनाती है, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, प्रीमियम कितना होगा उस पर नजर रखती है, क्लेम सेटल करने की टाइम लिमिट सेट करती है, और हाँ, अगर कोई कंपनी गलती करे ना तो उसको पनिशमेंट भी देती है। चलिए अब बात करते हैं आपकी अपनी सुपर पावर्स की। हाँ, आपने सही सुना, एक कस्टमर होने के नाते आपके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो एक ढाल की तरह आपकी रक्षा करती हैं। आपकी पहली सुपर पावर है टाइम। जब भी आप कोई क्लेम फाइल करते हैं ना तो कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना ही पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो आपकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर ही नहीं सकते, ये उनकी पहली ड्यूटी है। और दूसरी टाइम लिमिट तो और भी इम्पोर्टेंट है, 30 से 45 दिन। इतने टाइम में कंपनी को आपके क्लेम पर डिसीजन लेना ही होता है। और सुनिए मजेदार बात, अगर वो लेट हो जाते हैं ना तो उन्हें आपके क्लेम अमाउंट पर एक्स्ट्रा पैसा यानी इंटरेस्ट देना पड़ता है। सोचिए, उनकी देरी का फायदा आपको मिलता है। एक बात हमेशा हमेशा याद रखिएगा, आपका चुप रहना ना कंपनी की हेल्प करता है, आपकी नहीं। इसलिए अगर कभी भी कुछ गलत लगे तो अपनी आवाज उठाना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए आपके कुछ और इम्पोर्टेंट राइट्स को देखते हैं एक एक करके। पहला, आपको अपनी पॉलिसी के सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने ही चाहिए। दूसरा, पॉलिसी में क्या लिखा है उसे आसान शब्दों में समझाना कंपनी की ड्यूटी है। तीसरा, आपके क्लेम का फैसला टाइम पर मिलना आपका हक है। चौथा, और अगर मान लीजिए क्लेम रिजेक्ट होता है तो कंपनी को लिखकर रीजन देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिए, आप हमेशा कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आखिर अगर कभी जरूरत पड़ ही जाए तो कंप्लेंट कैसे करें? घबराइए मत, ये रास्ता बहुत ही आसान है। पता है कैसा? जैसे चाय बनाने की सिंपल सी रेसिपी होती है ना, बस बिल्कुल वैसे ही कुछ आसान से स्टेप्स है। ये देखिए, ये हैं वो 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, सबसे पहले कंपनी के कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए। स्टेप 2, अगर वहां से बात नहीं बनी तो कंपनी के ग्रीवेंस सेल को एक ईमेल लिखिए। स्टेप 3, अगर फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप सीधे IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और स्टेप 4, जो कि सबसे पावरफुल रास्ता है, वो है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। ये आपकी हेल्प के लिए एक बिल्कुल फ्री सर्विस।
मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। एक कस्टमर थे जिनका क्लेम कंपनी ने गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बस यही सिंपल स्टेप्स फॉलो किए और पता है एंड में क्या हुआ? उनका क्लेम अप्रूव हो गया। तो देखा आपने, ये सिस्टम सच में काम करता है। लेकिन हाँ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे हमें बचना है। ध्यान से सुनिएगा। पहली गलती, सिर्फ फोन पर बात करके शांत नहीं बैठना। हमेशा एक ईमेल जरूर लिखिए, क्योंकि लिखी हुई चीज ही सबसे बड़ा प्रूफ होती है। दूसरी गलती, उनके सिर्फ बोलने पर यानी वर्बल प्रॉमिसेस पर विश्वास मत कीजिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एक स्टेप पर काम न बने तो निराश मत होइए, अगले स्टेप पर जरूर जाइए। तो अब हम आ गए हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। चलिए अब ये सीखते हैं कि एक स्मार्ट और पावरफुल कस्टमर कैसे बना जाए। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी जानकारी है। इस एक लाइन को अपने मन में हमेशा के लिए बिठा लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी बड़ी हो सकती है, लेकिन कानून उससे भी बड़ा है, और कानून हमेशा सच्चे और सही कस्टमर के साथ ही खड़ा होता है। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि एक जागरूक कस्टमर यानी एक अवेयर कस्टमर ही इंश्योरेंस कंपनी के लिए सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है। जब आप अपने राइट्स को जानते हैं ना, तो कंपनियां खुद ब खुद आराम से और सही तरीके से काम करती हैं। तो आज इस सब के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आगे से कभी कुछ गलत हो तो क्या अब आप चुप रहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस दिलाता है। अपना ख्याल रखिए और अवेयर बनिए। नमस्ते।